जय जय श्री राधे श्याम प्यारे भाइयों। आज की सुबह बड़ी ही पावन है, बड़ा ही अ, मनोरम दृश्य है। अनुभव भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। हमारे आसपास यहाँ चूँकि मधुबन क्षेत्र है, यहाँ पे मोर भी बहुत पाए जाते हैं, तो सुबह से ही बोल रहे हैं सब सारे के सारे। तो चलिए हम आते हैं अपने विषय पर। किसी बंधु ने कहा, किसी ने प्रश्न किया। पहले तो आप सबको सहृदय धन्यवाद जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, थोड़े थोड़े जो भी कुछ ही लोग हैं, और उस पर अपना प्रश्न रखते हैं, अपनी शंकाएँ रखते हैं। हमारे पास ये क्षमता नहीं है कि हम किसी के प्रश्न का समाधान कर सकें। गुरुओं ने, जो संत महात्मा लोग होते हैं, जो कुछ बताते हैं हम वही सुन करके एक बिचौलिए के तरीके से आपके पास पहुंचा देते हैं। तो आपका फिर से सहृदय धन्यवाद जो आप प्रश्न पूछते हैं। तो एक किसी बंधु ने प्रश्न पूछा। हम किसी का यहाँ पे नाम डिस्क्लोज़ नहीं करते, क्योंकि अ, इसके कई सारे कारण हैं, वो हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। तो एक बंधु ने प्रश्न पूछा है कि अच्छा, उनका बड़ा मार्मिक प्रश्न है। वो अपने तरफ से नहीं है, वो ये बोल रहे थे कि ऐसे बहुत सारे नास्तिक लोग होते हैं जो कहते हुए मिल जाते हैं कि भगवान जो होते हैं, अगर भगवान हैं ही तो समाज में इतनी समस्याएं हैं, समाज में इतने भ्रष्टाचार है, लोग दुखी हैं, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सही क्यों नहीं कर देते। और भारत में ही सारे देवी देवता हैं, भारत में ही सारे भगवान हैं, तो भारत फिर इतनी सारी समस्याओं से घिरा हुआ क्यों है। सब क्या है, मतलब समझ में नहीं आता। इसका मतलब भगवान है नहीं, इसीलिए ऐसा जो है ये सब इस चीज़ें हैं। भगवान लोगों के मन की कल्पना है, लोग ऐसा कहते हैं, उसने ऐसा कहा, तो उस पर उसको जो है एक समुचित समाधान चाहिए था। तो इसका समाधान मैं कि भगवान सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते, इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको कथा बताऊंगा। कथा मतलब ऐसी कहानी जिसका हिस्टोरिकल बैकअप होता है, जो इतिहास में घटित होती है। तो बात है वृंदावन की, और समय कब है, जब मुग़ल आक्रांता जो है भारत पे अपना कब्ज़ा जमाने के लिए लगातार जो है अपनी शक्तियों का प्रसार कर रहे थे। आप सभी जानते हैं यहाँ पे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि जो विवाद है, वो भी उसी समय की देन है। औरंगज़ेब जानते हैं, वहाँ पर जो मंदिर था भगवान का, उसको तोड़वा करके वहाँ मस्जिद बनवाया, और लगातार जितने भी मंदिर थे, जो मुख्य मुख्य मंदिर थे, उनको तोड़वाया जा रहा था ऐसे विधर्मियों के द्वारा, जो मुग़ल थे। तो वो औरंगज़ेब की सेना जो है वो वृंदावन में भी घुस गई थी, और वृंदावन में जब औरंगज़ेब की सेना घुसी, मार काट मचाया, उसने वहाँ पे मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। तो जो 7 मुख्य विग्रह वृंदावन के थे, श्री विग्रह भगवान के, जो मुख्य महान संतों के द्वारा जिनको स्थापित किया गया था, तो उनमें से जो कुछ विग्रह थे, उसको वहाँ के जो पुजारी लोग थे, वे अपने प्राणों पर खेल करके वहाँ से उठा करके गुप्त वृंदावन यानी जयपुर साइड में, राजस्थान में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद मदन मोहन जी का जो टीला है, वहाँ पर औरंगज़ेब के सैनिक चढ़े हुए थे, मंदिर को वैंडलाइज कर रहे थे, तोड़ रहे थे। उसी समय क्या हुआ, उसी समय, अब ध्यान से सुनिएगा इसके बाद का। उसी समय क्या हुआ कि हनुमान जी भगवान से कहते हैं कि भगवान, ये जो कुछ भी हो रहा है यह हमसे सहन नहीं होगा, क्योंकि भले आप भगवान हैं और कली जो है आपका ही भेजा हुआ है काल के चक्र के अनुसार, और ये सब उसी के लक्षण है, लेकिन वो आपकी दृष्टि है, आपका कार्य है। हम भक्त हैं, हम आपके भक्त हैं, दास हैं, तो हमारे लिए ये नहीं है। हम आपके मंदिरों को इस तरीके से ध्वस्त होते हुए नहीं देख सकते। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इनको छोड़ेंगे नहीं जितने भी समय तोड़ रहे हैं मंदिरों को। भगवान ने उनसे कहा, हनुमान जी से, कि ठीक है आप भक्त हैं, लेकिन आप सामान्य कोटि के भक्त नहीं हैं। आप जो है अनंत सामर्थ्य से युक्त जो है आपकी स्थिति है, आप ये भाला तलवार और छोटे छोटे जो सैनिक हैं उनसे युद्ध करने के योग्य नहीं है। आपका जो युद्ध होता है वो असुरों से होता है, जो उस स्तर के होते हैं। तो आप अगर इस समय इनको मारेंगे तो ये
ठीक नहीं होगा, एक बराबरी की बात नहीं होगी। ये इनसे युद्ध करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो सेना है वो हैं। तो आप इस युद्ध में ना कूदें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हनुमान जी ने कहा, तो हम भगवान ने हनुमान जी को रोक दिया, लेकिन हनुमान जी फिर भी नहीं माने, कहे कि नहीं भगवान मैं कुछ तो करूँगा, क्योंकि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। उसी समय हनुमान जी ने सिंह की गर्जना की थी। सिंह बहुत भीषण गर्जना की थी और सारे के सारे जो सैनिक थे जो मंदिरों पे चढ़े हुए थे, सब के सब क्या हुए, आम के फल के जैसे, जैसे पका हुआ आम का फल होता है वैसे गिर गिर करके मर गए वहाँ पर, उनकी ध्वनि सुन करके। इसी कारण से आप देखेंगे कि वृंदावन में सिंह पौर नाम का हनुमान जी का मंदिर है, वही मदन मोहन जी के टीला के आसपास ही है। जो जानते हैं वो जानते हैं, बहुत अच्छा दर्शन भी होता है वहाँ पे, बहुत भीड़ लगती है अभी भी। सिंह पौर का मतलब होता है सिंह के समान गर्जना करने वाले हनुमान जी। उन्होंने ही इन आक्रांताओं से मंदिरों की रक्षा की थी, क्योंकि उसके बाद से जो आक्रांता थे आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए जो 3 मुख्य मंदिर थे, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी और राधा रमण जी, ये तीनों जो है बचे के बचे रह गए और उनका श्री विग्रह भी वहाँ पे स्थापित ही रहा, उसको हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये कहानी है। अब इसके पीछे का मर्म क्या है, इससे किस सिद्धांत का ख्यापन होता है? बात ये है कि ईश्वर ने यह सृष्टि जो है, सृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक जीवार्था सृष्टि और एक आत्मार्था सृष्टि। तो ईश्वर ने यह सृष्टि जो कि जीवार्था सृष्टि है, मतलब जीव के कल्याण के लिए निर्मित की गई भगवान के द्वारा जो सृष्टि है उसको हम जीवार्था सृष्टि कहते हैं। तो ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना ही इसलिए की है ताकि लोग जो उनके सामने समस्याएं होती हैं उनसे संघर्ष करके अपनी आत्मिक चेतना, अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें, अपनी आत्मिक चेतना का विकास कर सकें। और इसलिए भगवान ने सबको कर्म की स्वतंत्रता प्रदान की है। अब कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके लिए अच्छा परिणाम आता है, कोई बुरा कर्म करता है तो उसके लिए बुरा परिणाम आता है। अब भगवान हर एक पॉइंट पे खुद अपने से इंटरफियर करके जो बुरा करने वाले हैं उनको रोक देंगे, तो फिर व्यक्ति के कर्म की स्वतंत्रता कहाँ जाएगी, उसका क्या मतलब उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा फिर। तो व्यक्ति के पास ये जो स्वतंत्रता है कि नहीं तुम अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो, इसका नाश हो जाएगा, इसका विघात हो जाएगा। इसलिए भगवान प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हाँ, जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है कि संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, तब जाकर के भगवान अपना जो भगवद गीता जी में जो उन्होंने अपना वचन कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, उस वचन को सत्य करने के लिए तब फिर भगवान को स्वयं आना पड़ता है और भगवान प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करके दुष्टों का विनाश करते हैं, निग्रह का कार्य करते हैं। तो इसलिए भगवान प्रत्यक्ष रूप से हर एक कार्य में, या भगवत कोटि के जो महापुरुष हैं, जो भक्त हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से हर एक कार्य में इस तरीके से हस्तक्षेप नहीं करते जिससे कि व्यक्ति की कर्म की स्वतंत्रता नष्ट हो जाए। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से उसके लिए भगवान ने जो ब्रह्मांडीय नियम है, नृत्य और अनृत्य का सिद्धांत है, उसको बना रखा है, कर्म का सिद्धांत है उसको बना रखा है, विधि निषेध का नियम बना रखा है कि आप विधियों का पालन करेंगे तो आपको फल मिलेगा अच्छा, आप निषेध आज्ञा की तरफ बढ़ेंगे, निषेध आज्ञा में हस्तक्षेप करेंगे, वैसा काम करेंगे तो आपको उसका दंड मिलेगा। तो यह कारण है कि भगवान हर एक चीज़ एकाएक अपने से ठीक नहीं कर देते, समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार को ठीक नहीं कर देते। तो भाई समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार को ठीक कर देते, तुम क्या चाहते हो? तुम यहाँ बैठ करके मूवी देखो, भगवान तुम्हारे दास हुए यहाँ आकर के सब कुछ ठीक कर दें, तुम बैठ करके मुस्कुराओ, हैं? यही है। तुम क्या करोगे? तुम्हारी शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी सामर्थ्य किस लिए है? तुम्हारे पुरुषार्थ किस लिए हैं? इसीलिए तो कि समाज की सेवा करो, ऐसे जो दुष्ट हैं, ऐसे जो आतताई हैं, उनका प्रत्युत्तर करो। इसीलिए तो हैं, इसीलिए तो आपको शरीर दी गई है, इसलिए तो आपको सामर्थ्य दी गई है, इसलिए आपको धन दिया गया है, बल दिया गया है, विवेक दिया गया है। जिसको जो दिया गया है वैसे वो भगवान की सेवा करे और सेवा करके अपनी आत्मिक चेतना, अपना आध्यात्मिक विकास करे। तो मैं समझता हूँ मैंने प्रश्न का समुचित उत्तर दिया। इसका सार मैं एक छोटे से क्लिप में व्हाट्सएप पे डाल दूँगा और ये वीडियो जो है
यूट्यूब पे रहेगा। इसका लिंक मैं व्हाट्सएप पे डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम।